नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 36 साल पहले दिल्ली में एक दंगा हुआ था जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। तब इल्जाम लगा था कि दंगे के दौरान पुलिस जानबूझकर गायब हो गई थी। उसे 84 के दंगे के रूप में याद किया जाता है। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले 3 दिनों में जो कुछ हुआ, उससे नाराज दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो दिल्ली में फिर से 84 नहीं होने देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का बयान ये जाहिर करता है कि दंगाइयों से निपटने को लेकर वो दिल्ली पुलिस के रवैये से खुश नहीं है। चौरासी यानी दिल्ली का 84। दर्द, नफरत, बदला, गुस्सा, बेबसी, बेचारगी और बर्बादी, ये वो दास्तान थी जिसका हर लफ्ज खून की स्याही में डूबा था। ये वो दास्तान थी जहां इंसान हैरान था उस इंसान से जो खुद इंसानी बस्तियां जलाने में सबसे आगे रहा। दंगे ने तब दिल्ली में 2733 लोगों की जान ली थी। बदले के नाम पर हैवानियत की दास्तान का ये मंजर यानी 84 का 31 अक्टूबर। इसी 84 का जिक्र आज दिल्ली हाईकोर्ट को करना पड़ा और कहना पड़ा कि दिल्ली को एक और 84 नहीं बनने दे सकते। 84 को 36 साल बीत गए। दिल्ली का पूरा हुलिया बदल गया। दिल्ली बदली, दिल्ली वाले बदल गए, यहां तक कि दिल्ली पुलिस भी बदली। तब दिल्ली पुलिस में 40,000 के करीब जवान हुआ करते थे। आज ये तादाद 90,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 4 दिनों से उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो इलाके दंगों की भेंट चढ़े हुए हैं, उस उत्तर पूर्वी जिले की कुल आबादी 30 लाख से ज्यादा है। इस जिले के अंदर 12 थाने आते हैं। इन थानों में 3000 पुलिस वाले तैनात हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करीब 12 पुलिस थाने से लगते इलाकों में रविवार से ही तनाव था। हर एक को पता था कि हालात खराब हो रहे। सड़कों का मंजर चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ करो वरना देर हो जाएगी। लेकिन सब कुछ जानने समझने के बावजूद उत्तर पूर्वी जिले के महज 3000 पुलिस वाले 12 इलाकों को संभालते रहे। संभालना भी क्या, एक तरह से तमाशबीन बने रहे। गलती इन 3000 पुलिस वालों की भी नहीं थी। ये तादाद में कम थे और सामने दंगाई इनसे कहीं कहीं ज्यादा। मगर इसके बावजूद पूरे रविवार और फिर पूरे सोमवार इन्हीं 3000 जवानों के सहारे इलाके को छोड़ दिया गया। नतीजा लाशों की बढ़ती गिनती और शोलों में तब्दील घरौंदों की इन तस्वीरों की शक्ल में सामने आया। अब सवाल यह है कि आखिर रविवार और सोमवार यानी पूरे 48 घंटे तक सरकार और पुलिस ने हालात क्यों बिगड़ने दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि पुलिस को नौकरशाहों के बजाय आम लोगों की मदद करनी चाहिए। शायद हाईकोर्ट का इशारा दिल्ली में ट्रंप के दौरे की तरफ था। ट्रंप सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के 10,000 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी रविवार को ही असाइन कर दी गई। दिल्ली पुलिस के हजारों जवानों के अलावा ट्रैफिक पुलिस, स्वैट कमांडो, स्नाइपर्स, बॉम्ब स्क्वाड, ड्रोन और तमाम आला अफसरों समेत दिल्ली के कोतवाल यानी पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ट्रंप की ड्यूटी बजाने में मशगूल रहे। सोमवार को एक तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली सुलगनी शुरू हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम आला पुलिस अफसर ट्रंप की सुरक्षा में बिजी रहे। सोमवार रात यूं ही गुजर गई। दिल्ली पुलिस के कोतवाल या उनके सीनियर साथी कोई भी मौके पर नहीं पहुंचे। मंगलवार को पूरे दिन ट्रंप दिल्ली में थे। दिल्ली पुलिस के कोतवाल और उनके साथी पूरे दिन फिर ट्रंप में बिजी रहे। उधर तब तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगाइयों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। सोमवार रात करीब 11 बजे ट्रंप दिल्ली से रवाना होते हैं। उनके जाने के बाद तब सरकार और पुलिस को याद आता है कि दिल्ली का एक इलाका सुलग रहा है। फिर क्या था, मंगलवार को अचानक मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है। गृह मंत्री, गृह सचिव, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, पुलिस कमिश्नर सभी अब अचानक एक्टिव नजर आने लगते हैं
48 घंटे बाद उन्हें एहसास होता है कि इलाके में और फोर्स भेजनी चाहिए। आनन फानन बाकी जिलों की पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल और यहां तक कि बीएसएफ को भी मैदान में उतार दिया जाता है। दंगे से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया जाता है। देखते ही गोली मारने के आदेश है। आप लोग घरों में रहें, रोड पे आके अनावश्यक रूप से पथराव न करें और मचवाई कटा नहीं करें। खुद एनएसए अजीत डोभाल मंगलवार रात दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करने निकल पड़ते हैं और तब पहली बार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी इस इलाके में आते हैं डोभाल के साथ। हमने सफिशिएंट फोर्स एरिया में डिप्लॉय की थी और एडिशनल पैरामिलिट्री की कंपनीज भी डिप्लॉय की गई थी। सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ थे। सीनियर ऑफिसर्स भी मॉनिटर कर रहे थे, क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। अलग अलग एरियाज में हमने सीनियर ऑफिसर्स खुद जो है वो पीसीआर कॉल्स को मॉनिटर कर रहे थे। इसी के मद्देनज़र आज कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा है, जो पीसीआर कॉल्स भी आ रही है उसको भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और आज जो कॉल्स हैं, पीसीआर कॉल्स हैं, वो भी काफ़ी कम आई हैं। रूट मार्चेस किए गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा रूट मार्चेस किए गए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। सरकार और पुलिस के देर से ही जागने पर जागने का असर अब दिखने लगता है। मंगलवार रात से छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हालात काबू में नजर आने लगते हैं। हालांकि तनाव अब भी बराबर बना हुआ है। पर काश सरकार और पुलिस यही काम रविवार को ही कर लेती तो दिल्ली हाई कोर्ट को 84 की दिल्ली को याद नहीं करना पड़ता। इस वक्त हम लोग कबीर नगर इलाके में मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां से सबसे पहले पत्थरबाजी हुई थी। पास में हम आपको दिखाने की चाहेंगे कि पास का जो इलाका है वहीं पर कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे तकरीबन 3 बजे के आसपास। और 4 बजे के आसपास जो पत्थरबाजी शुरू हुई, सबसे पहले इसी इलाके से पत्थरबाजी शुरू हुई। गलियों से लोग निकलते थे, पत्थर फेंकते थे। उसके बाद जो लोग प्रो सीए हैं वो लोग उधर से आते थे, इधर पत्थर मारते थे। और ये जो सिलसिला 4 बजे के आसपास, रविवार की शाम 4 बजे के आसपास इस जगह से शुरू हुआ, वो लगातार जारी रहा। सोमवार, मंगलवार दोनों दिन जबरदस्त पत्थरबाजी हुई और पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल उठी, ऐसा हम कह सकते हैं। चिराग घोटी और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। आजाद हिंदुस्तान में अगर किसी एक विवाद में सबसे ज्यादा जाने गई हैं तो वो है दंगा। हालांकि दंगाई मुट्ठी भर होते हैं मगर असर पूरी बस्ती पर छोड़ जाते हैं। आंसुओं और आहों में लिपटी वो मजलूम चीखें अभी भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की कई बस्तियों, मोहल्लों और गलियों में गूंज रही हैं। कहते हैं दिल्ली जितनी बार बसी नहीं उससे कहीं ज्यादा बार उजड़ी है। पर आज की दिल्ली की वो बसी बस्ती है जिसे उजड़ने के बाद बसाया गया था। बस यूं समझ लीजिए कि दिल्ली में ऐसी कोई दूसरी बस्ती है ही नहीं और उत्तर पूर्वी दिल्ली की ये बस्तियां जीती जागती गवाह हैं। किस किस की आप बीती सुनवाओ। बस नाम और चेहरा अलग है वरना दरिंदगी की कहानी एक जैसी। पूरे 3 दिन तक देश की राजधानी में कत्लेआम होता रहा और पूरे 3 दिनों तक दिल्ली की हिफाजत की जिम्मेदार दिल्ली पुलिस न जाने कहां गुम रही। जो एक्शन 48 घंटे के बाद लिया गया वो स्टार्टिंग में भी लिया जा सकता था। आखिर 48 घंटे किस बात का वेट हो रहा था कि जब करोड़ों रुपए की संपत्ति जल जाएगी, जब 150 आदमी मारे जाएंगे। सवाल वाजिब है, जायज भी है। 48 घंटे से थी कहां दिल्ली की पुलिस? तो देखिए, जब दिल्ली जल रही थी, दुकानें लुट रही थी, लोग मारे जा रहे थे, तब दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जी, कैमरे को दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान पिक्चर बनवा रहे थे। दिखा रहे थे कि आंसू गैस के गोले होते कैसे हैं और उन्हें फेंकते कैसे हैं। जब दिल्ली पुलिस का ये जवान कैमरे के सामने शूटिंग करवा रहा था तब ठीक वहीं उसी के सामने ये दुकान जल रही थी। मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाने की बजाय
यहाँ शूटिंग जारी थी। हम यहाँ पर पहले पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी देख रहे हैं। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर आई है। 2 दिन पहले जब ये वायलेंस हुई तो ये पूरा स्क्रैप मार्केट को जो वायलेंस करने वाले थे उन लोगों ने आग लगा दिया था। ये आग तो फायर ब्रिगेड बुझा देगी, मगर पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जो आग लगी हुई है वो अभी भी बुझी नहीं है। इसके बाद जब हम भजनपुरा इलाके में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ दंगाइयों ने एक कॉलोनी में जमकर आगजनी की। यहाँ भी वही मंजर था। भजनपुरा इलाके में मौजूद हूँ जहाँ जमकर हिंसा हुई थी और भजनपुरा की इस वक्त हम आपको एक कॉलोनी का नजारा दिखाते हैं। देखिए गाड़ियाँ इन इलाकों में जो उपद्रवी थे वो बंदूकों से हमला कर रहे थे, तमंचे लगाकर हमला कर रहे थे। जरा ये देखिए, ये किसका घर है सर? ये आपका घर है? किस तरह से आग लगी यहाँ पर? ये मेरा रेस्टोरेंट था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये आगे भी एक मेरा रेस्टोरेंट था, कि दोनों को जला दिया गया। गाड़ियों का ये जला हुआ काफिला भजनपुरा के इसी इलाके का है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक इस आगजनी में जली हुई गाड़ियाँ खड़ी नजर आती हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क के दूसरी तरफ कार के 2 शोरूम हैं। दंगाइयों ने उसमें भी आग लगा दी। आज जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। भजनपुरा की अगर बात करें तो भजनपुरा इलाके में जमकर हिंसा हुई, जमकर लूटपाट हुई। सड़क के अगर दूसरी तरफ वो देखें आप तो जो बड़े बड़े शोरूम हैं, मारुति सुजुकी का शोरूम है और ऐसे कई बड़े शोरूम हैं, वो उसमें आग लगाई गई, उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई। एक तरफ जहां दोनों गुटों के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ इंसान इंसानियत को बचाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे थे। इसी भजनपुरा में एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसने नफरत से भरे लोगों को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। ये बुजुर्ग इस दंगे के माहौल में भीड़ के बीच फंस गए थे। गाजियाबाद जाना था, मगर दंगे का खौफ एक कदम भी इन्हें आगे बढ़ाने से रोक रहा था। तभी इलाके के लोगों ने बीड़ा उठाया इन्हें यहाँ से महफूज बाहर निकालने का। हमें जाना पे लोगों बहुपुरे जाना है यहाँ से। अच्छा। वहाँ से ऑटो पकड़नी है गाजियाबाद। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पर ठीक दिख रहा है। हमें सब कुछ सही है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंकित शर्मा है। क्या हुआ था यहाँ पर बताइए। यहाँ पे हमारे बाबूजी यहाँ से निकल रहे थे, तो हम सब जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं यहाँ पे, सब लोगों ने जिम्मेदारी ली है और यहाँ से इनको सुरक्षा से निकाल रहे हैं। यही इस मुल्क की तासीर है, यही हिंदुस्तान है जिसे कुछ लोग मजहब के नाम पर फिरकों में बांटने पर तुले हुए हैं। मगर इतिहास गवाह है ये देश ऐसी ही मोहब्बत से चला है और आगे भी चलेगा। इसीलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित कीजिए। हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली हाईकोर्ट में दंगे को लेकर आज जब अदालत बैठी तो बाकायदा अदालत में कपिल मिश्रा का वीडियो देखा गया। वही वीडियो जिसमें कपिल मिश्रा ने पुलिस की मौजूदगी में धमकी दी थी। इस वीडियो को देखने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हुक्म दिया है कि वो आज रात तक ऐसी सारी वीडियो देखें और गुरुवार को अदालत में अपनी रिपोर्ट दें। सरहद पर लगी आग को बुझाने वाले पर आज घर के शोले ठंडे करने की जिम्मेदारी है। दिल्ली में लगी आग को शांत करने के लिए एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मंगलवार देर रात से खुद मैदान में है। पहले पुलिस वालों से हालात समझे और फिर हालात सामान्य करने के लिए दंगा प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच जा पहुंचे। मंगलवार रात के बाद अजीत डोभाल बुधवार दोपहर एक बार फिर दंगा प्रभावित इलाके में पहुंचे थे। गलियों में घूम घूम कर लोगों से बात की, फिर भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस स्टडी के साथ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। तरफ जो है पूरी वो है एचएम साहब ने पूरा एक एक चीज का अरेंजमेंट किया। एक एक गली के अंदर आप देखिए, आप मिला के लोगों से बात। उधर दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी दंगे का मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने बाकायदा अदालत में कपिल मिश्रा का वो वीडियो देखा जिसके बाद हालात बिगड़ने के इल्जाम लग रहे हैं। कपिल मिश्रा का ये वही वीडियो है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने हालात बिगड़ने देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए दिल्ली पुलिस को भी जमकर लताड़ लगाई।
हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा रोकने में पेशेवर तरीके से कार्रवाई करने में नाकाम रही। जिस पल ये भड़काऊ टिप्पणी की गई, किसी के आदेश का इंतजार किए बिना ही पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। हिंसा रोकने में नाकाम दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने नोटिस देते हुए कल तक जवाब देने को कहा है। साथ ही हिदायत दी है कि पुलिस कमिश्नर भड़काऊ भाषणों के तमाम वीडियो देखें और अपनी रिपोर्ट अदालत में दें। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।